जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय दोस्तों, श्री राधे राधे। राम। ये बच्ची तंग कर रही थी, मेरी तबीयत भी गड़बड़ थी कुछ दिनों से। अब पर ये बच्ची तंग कर रही है तो इसको साथ में लेकर और सवाल समझाने का ट्राई करता हूँ आप सबको। देखो बेटा, हाँ, अब ये बेटा गुजरात बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को। बेटा आप भी लिखोगी ना साइड में, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि बहुपदी 6x² माइनस 13x+6 ना शून्य। शून्य मतलब वही जो आप शून्य बोलते हैं हिंदी में। तो अल्फा ने बीटा ने कीमत, यानी कि अल्फा और बीटा का मान शोध्या बगैर, मतलब उसका मान खोजने के बिना। अल्फा बीटा आपको अलग अलग नहीं लिखना है और उसका मान निकालना नहीं है, और उसके बिना ही आपको ये जो नीचे बातें दी गई हैं इनको करना है बेटा, ठीक है ना। इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, आप थोड़ा शांति रखो। ये देखो डीएम, ये देखो इधर देखो। तो ये सबसे पहला बेटा फर्स्ट है अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब ये विचार करना है, ये लगाने के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो 6x² ए माइनस 13x+6 है, तो इसमें आपको ए बी सी लिखना है। क्या? ए बराबर इसका गुणांक, ठीक है ना, x² का गुणांक ए होता है। अच्छा आप रुको थोड़ा, ये पहला जो क्वेश्चन है पहला सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबका मान लिख लिए। अब यहाँ पे अपने पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये आया कैसे। तो अपने को बेटा करना क्या है कि आप जानते हो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसे होता है। तो इसमें क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा, उसी की जगह पे अल्फा और बीटा मान लिए, तो ये मान इसको यहीं पे रहने दिया है और ये वाला पार्ट यहाँ पे माइनस में लेके चला गया। तो ये सूत्र इस तरह से बन गया। ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, अब दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बेटा, अब क्या करना कि यहाँ पे लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2 गुणे अल्फा बीटा का क्या होता है। ये सारे बच्चे जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ना अगर जानते हो बेटा तो आप ये लिख लो, ऐसा होता है, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हमेशा कभी कभी बच्चे यहाँ माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, मान तो यहाँ पे पहले ही लिख लिया है अपनों ने। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी की जगह पे माइनस, तो ये माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 13 13 169/6 36, ठीक है। तो ऐसा कर लो बेटा, ऐसे हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका -2, क्योंकि ये कट गया, एक उत्तर आ गया इसका, ठीक है ना। अब उसके बाद बेटा क्या करेंगे, 36 दूनी 72, तो 169 माइनस, ये हर कोई जानता होगा बेटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ पे अपने माइनस कर लेंगे। 9 में से 2 गया बेटा 7, और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे इतना आ गया बेटा। अब इतना आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट हो सके तो आप कर सकते हो, और नहीं कटेगा तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, बराबर। तो अब आप लोग देख लो, फिर दूसरा पार्ट बताऊंगा आपको बेटा। लास्ट में जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो यहाँ पे आकर के ऐसे मस्त बॉर्डर बना दो, कि ताकि पता चले कि ये अपना आंसर आया है। बेटा अपने यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब इसमें क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ करना ही नहीं इसका मान निकालने के लिए। इसको क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हो आप। अच्छा बेटा, अभी आपने प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला, कितना निकाला था बेटा, 97/36, हाँ ठीक है ना।
यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर एक से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो वो कर लिया। और अल्फा बीटा बराबर बेटा फिर से आप सी बाई ए लिख सकते हो। तो सी बाई ए यानी कि 6 बाई इतना हो जाएगा। तो ये मिला करके एक का ही बन रहा है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ये तो कट ही जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर फिर से क्या आ जाएगा 97/36। तो यानी कि आपका बेटा बीटा बाई अल्फा, इसका मान क्या हो गया, वही सेम मान पहले वाला मान हो गया बेटा। इस तरह से आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, वही पहले वाला मान फिर आ गया। ठीक है, पार्ट 3 क्या है बेटा, देखो यहाँ पे पार्ट 3 है। 3 इसमें कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा। तो वही बात होगी, अल्फा बीटा आपको इसमें क्या करना है, ए यानी कि माइनस बी बाई ए बटे सी बाई ए, ऐसे ही तो लिखते हो आप लोग। तो अब इसका मतलब ऐसे आपने पहले लिख दिया, तो सबसे पहले इजी कर लो, इसको काट दिया, खत्म हो गया ये। अब आपका बचा क्या, माई सी। अब यानी कि आपका क्या हो गया बेटा, की जगह पे आपने क्या रख दिया बेटा, -13 बटे सी कितना है 6 माइनस माइनस क्या हुआ बेटा प्लस। ठीक है ना, ये कितना आ गया 13/6। अब आप लिख सकते हो इसको भी ऐसे चौकड़ी बनाओ, बस हो गया आपका आंसर बेटा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कहीं कोई दिक्कत आए आप कमेंट करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बेटा थोड़ी तबीयत जरूर गड़बड़ थी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। कहाँ दिक्कत आ रही, क्या नहीं समझ पाया बेटा, तुरंत बताओ, आपके लिए सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। राधे राधे, जय श्री राम।